नमस्कार दोस्तों, खम्मा गणित स्वागत है आप सभी का हमारे सारथी क्लासेस में। एक बार फिर से मैं हाजिर हुआ हूँ आपके सामने। दोस्तों, मैं आज आपके लिए खास वीडियो लेकर आया हूँ जिसका नाम है शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री तो इसका मतलब होता है कि जो शिक्षक है वो शिक्षार्थियों को पढ़ाने के लिए किन किन सामग्रियों का प्रयोग करता है, उनको ही हम शिक्षण सहायक सामग्री कहेंगे। ठीक है, तो माँ शारदा क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक हमारा रहेगा शिक्षण सहायक सामग्री, जो सभी विषयों के पेडागोजी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। और चैनल को अगर पसंद आ जाए वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। माँ शारदा क्लासेस को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का वीडियो रहेगा हमारा शिक्षण सहायक सामग्री। तो देखिए, शिक्षण सहायक सामग्री कौन सी होती हैं, कौन से इसके कितने प्रकार होते हैं, इन सभी के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, शिक्षण सहायक सामग्री हैं वो 3 प्रकार की होती हैं दोस्तों। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। एक होती है दृश्य सामग्री, ध्यान से समझना। एक होती है दृश्य सामग्री, एक होती है श्रव्य सामग्री, तीसरी होती है दृश्य और श्रव्य सामग्री। 3 तरह की सामग्री हो गई हमारी। दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री, दृश्य और श्रव्य। अब इनके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि दृश्य सामग्री कौन सी होती है, श्रव्य सामग्री कौन सी होती है। ठीक है, और दृश्य और श्रव्य सामग्री कौन सी होती है, नाम से ही आपको पता चल रहा है। ठीक है, तो चलिए इनके बारे में हम डिटेल से चर्चा करते हैं कि कौन कौन सी सामग्री हैं जिनका उपयोग शिक्षक एक कक्षा में विद्यार्थियों को समझाने के लिए करता है। ठीक है, तो चलिए देखिए, हमने ये तो जान लिया कि शिक्षण सहायक सामग्री वो 3 तरह की होती हैं। कोई डाउट इसमें? कोई डाउट नहीं है। अब देखिए, पहला है हमारा दृश्य सामग्री। कौन सी? दृश्य सामग्री। पहली है हमारी दृश्य सामग्री। तो दृश्य सामग्री का मतलब होता है जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम केवल देख सकते हैं, वो होती है हमारी दृश्य सामग्री। समझ रहे हो ना? जिसे हम केवल देख सकते हैं वही दृश्य सामग्री कहलाती है। जैसे पुस्तक को केवल हम देख सकते हैं, सुन नहीं सकते। ठीक है, तो ये कौन सी सामग्री हो जाएगी? ये दृश्य सामग्री हो जाएगी। मानचित्र को हम क्या करते हैं? देख सकते हैं, सुन नहीं सकते। बुलेटिन बोर्ड पता है क्या होता है? जैसे कोई विद्यालय होता है ना, विद्यालय में बाहर एक बोर्ड टंगा रहता है और उस पर जो हम नोटिस वगैरह जारी करते हैं ना, तो उसको हम लगा देते हैं आलपिन लगाकर, तो वो होता है बुलेटिन बोर्ड। ठीक है, ये केवल क्या है, इसे हम देख सकते हैं, इसलिए दृश्य सामग्री में आएगा। चार्ट है, चार्ट को हम देख सकते हैं, पोस्टर को देख सकते हैं, संग्रहालय को देख सकते हैं, इनको सुना नहीं जा सकता। ठीक है, इसलिए ये दृश्य सहायक सामग्री के अंतर्गत आएंगे। इनको लिख लेना उदाहरण के तौर पर। ठीक है, अगर इनको डिटेल से देखना है तो डिटेल से इस तरह देखेंगे कि लिखेंगे, हम हेडिंग डालेंगे दृश्य सामग्री। तो दृश्य सामग्री के अंतर्गत लिखेंगे वे सामग्री जिनको हम केवल देख सकते हैं, वे दृश्य सामग्री कहलाती हैं। उदाहरण: पुस्तक, मानचित्र, बुलेटिन बोर्ड, चार्ट, पोस्टर, संग्रहालय। ये सभी क्या हैं? ये सभी दृश्य सामग्री के उदाहरण हैं। ठीक है, कंप्लीट हो गया। कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा है हमारा श्रव्य सहायक सामग्री। नाम से ही पता चल रहा है, श्रव्य सहायक सामग्री। वे सामग्री जिनको हम अपने कानों द्वारा, अपने इंद्रियों द्वारा हम क्या करते हैं? उनको सुन सकते हैं। वे क्या होती हैं? वे श्रव्य सामग्री कहलाती हैं। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? श्रव्य सामग्री वे सामग्री जिन्हें हम अपनी इंद्रियों द्वारा, इंद्रिय मतलब कानों द्वारा, हम उनसे सुन सकते हैं, वो होता है हमारा कौन सी सामग्री? श्रव्य सामग्री। उदाहरण: रेडियो को हम केवल सुन सकते हैं। ठीक है, टेप रिकॉर्डर, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, यानी कि जो एक व्यक्ति है, मान कर चलो जयपुर है, एक जोधपुर है, उनको अगर बातचीत करनी है तो वो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है? ये सभी
श्रव्य सहायक सामग्री के अंतर्गत आते हैं। और जो हमारा मोबाइल फ़ोन है, हम किसी से बात करते हैं कॉल पर, तो वो क्या है, वो एक श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आएगा। समझ गए ना? बिल्कुल समझ गए। एक बार फिर रिवाइज कराता हूँ। श्रव्य सामग्री वे सामग्री होती हैं जिनको हम केवल क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं, अपने कानों के द्वारा सुन सकते हैं। वो क्या होती हैं, वे श्रव्य सामग्री होती हैं। इनका उपयोग कहाँ किया जाता है? इनका उपयोग शिक्षक शिक्षार्थियों को कोई टॉपिक है उसको पढ़ाने के लिए, उसे अच्छी तरह से समझाने के लिए इसका उपयोग कर सकता है। ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब है दृश्य और श्रव्य सामग्री। दृश्य और श्रव्य सामग्री नाम से पता चल रहा है जिनको हम अपने कानों से सुन सकते हैं और आँखों से देख सकते हैं। वो क्या होता है, दृश्य और श्रव्य सहायक सामग्री होती हैं। उदाहरण के तौर पर उदाहरण है उसके टेलीविज़न, कंप्यूटर, चलचित्र, ठीक है, और मोबाइल फ़ोन। आप देख रहे हो ना, मेरी वीडियो को देख रहे हो, तो वो क्या है, दृश्य सहायक सामग्री, जिसे आप देख भी रहे हो और सुन भी रहे हो। समझ रहे हो ना? बिल्कुल समझ रहे हैं। श्रव्य दृश्य सामग्री हुए वे सामग्री होती है, हेडिंग डाल लो। श्रव्य दृश्य सामग्री वे सामग्री या वे वस्तु जिनको हम देख और सुन सकते हैं, वे दृश्य श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण हैं टेलीविज़न, कंप्यूटर, चलचित्र और अपना मोबाइल। ठीक है, मोबाइल में जो आप वीडियो देख रहे हो इस समय, वो क्या है, दृश्य श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आएगा। समझ गए? क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर हो गया। अब देखते हैं, अब इनका उपयोग है वो क्यों किया जाता है। इनका जो उपयोग है वो क्यों किया जाता है? तो दोस्तों, इनका उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि जो हमारे विद्यार्थी हैं वो उनकी पढ़ाई में क्या बनी रहे, रुचि बनी रहे, उनको रोचकता बढ़ जाती है इनसे। जैसे अगर हम कोई विद्यार्थी, हम कक्षा क्लास 2 में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, क्लास 2 में हम पढ़ा रहे हैं, और कोई विद्यार्थी है उसकी समझ में पहाड़े नहीं आ रहे हैं कि सर कैसे याद करना है, क्या करना है, तो इत्यादि उसकी बात कोई समझ में आ ही नहीं रही है, तो हम क्या करेंगे, एक टेप रिकॉर्डर लाएंगे, उसमें 2 से 10 तक या 2 से 5 तक या 2 से 20 तक पहाड़े होती हैं, टेबल्स होती हैं, उनकी रिकॉर्डिंग करेंगे। उनकी रिकॉर्डिंग करके फिर बच्चों को क्या है, क्लास में उसको टेप रिकॉर्डर को रखेंगे और उसे ऑन करेंगे। उसमें वो बोलेगा, आवाज़ श्रव्य सामग्री है, उसको केवल सुन सकते हैं, उसमें से बोलेगा 2 एकम 2, 2 दूना 4, इस तरह से वो बोलेगा, तो बच्चे भी उसके साथ बोलेंगे। तो इस तरह से क्या है, उनकी रोचकता बढ़ जाएगी। समझ रहे हो ना? उसकी क्या बढ़ जाएगी, उनकी रोचकता बढ़ जाएगी कि हाँ, ये क्या है, बहुत अच्छा साधन है हमारे समझ के लिए। ठीक है, तो अब एक सबसे अच्छा उदाहरण ले लेते हैं। जब मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया कि शिक्षण सहायक सामग्री, यानी कि जो पढ़ाने में जो शिक्षक है जिन सामग्रियों का उपयोग करता है, उन सामग्रियों के बारे में चर्चा करेंगे। इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, अब मान के चलो मैंने ये जो चित्र हैं ये नहीं दिखाता, मैं केवल अपने बोर्ड पर, वाइट बोर्ड पर केवल लिखता कि दृश्य श्रव्य सामग्री, इस तरह से लिख देता और इनके उदाहरण दे देता कि भाई ये इनके उदाहरण हैं। ठीक है, तो आपकी समझ में आता, ऐसी बात नहीं आएगा, लेकिन हो सकता है ये 2-4 दिन तक रहें, फिर आप भूल जाएं। ठीक है, ऐसा हो सकता है। अब मैंने आपको इस चित्र के जरिए, ठीक है, इन चित्रों के जरिए मैंने आपको दिखा दिया, तो इसमें क्या होगी, आपकी रोचकता बढ़ गई कि हाँ, अरे टेलीविज़न, ये रहा टेलीविज़न, ये क्या है, इसको हम सुन सकते हैं और देख भी सकते हैं। और कंप्यूटर, इसको हम सुन सकते हैं, देख सकते हैं। अरे चलचित्र, इसे हम देखते हैं और सुनते हैं। ये क्या है, ये दृश्य श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आ गया, और इसको इस तरीके से हमने पढ़ाया तो आपकी समझ में एक बेहतरीन तरीके से आ गया, अब इसको भूलना इम्पॉसिबल है, कोई भी नहीं भुला सकता। समझ गए? ठीक है, इस तरह से अब मैंने श्रव्य सामग्री और रेडियो को हम केवल सुन सकते हैं, टेप रिकॉर्डर है, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, इन सभी को हम केवल सुन सकते हैं, इसलिए ये श्रव्य सामग्री हो गई। दृश्य सामग्री, ठीक है, दृश्य सामग्री पुस्तक, मानचित्र, बुलेटिन बोर्ड, चार्ट, पोस्टर, संग्रहालय, ये मैं उदाहरण दे दिए और इनके चित्र भी साथ में बता दिए, तो इसकी रोचकता बढ़ गई। इसकी क्या बढ़ गई, रोचकता बढ़ गई। इससे मुझे भी पढ़ाने में अच्छा लगेगा
और आपको भी पढ़ने में क्या लगेगा, वो एक बहुत ही अच्छा महसूस होगा और ये काफ़ी समय तक याद रहेगा। समझ रहे हैं ना? समझ गए। तो इस तरह से जो हमने शिक्षण सहायक सामग्री थी उनके बारे में चर्चा कर ली है। ठीक है, शिक्षण सहायक सामग्री हमने चर्चा कर ली है। और देखिए ये जो शिक्षण सहायक सामग्री इनमें से बताइए कंप्यूटर है ये किस सामग्री में आएगा, श्रव्य में, दृश्य में या दृश्य और श्रव्य में? जल्दी बताइए। तो दोस्तों ये आएगा हमारा दृश्य और श्रव्य में। ठीक है, कंप्यूटर को हम क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं और देख भी सकते हैं। समझ गए? समझ गए। ग्लोब, क्या ग्लोब को हम कभी सुन सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, ग्लोब को केवल हम देख सकते हैं, केवल और केवल क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा दृश्य सामग्री में। ठीक है, सूचना पट, मैंने बताया था ना अभी, जो कोई सूचना निकल के आ रही है विद्यालय से उसको हम इस सूचना पट पर लगा दे आल पेन के द्वारा। ठीक है, इसको हम केवल देख सकते हैं, सुन नहीं सकते, इसलिए ये क्या आएगा, दृश्य सामग्री में आ जाएगा। टीवी है हमारी दृश्य श्रव्य में आ जाएगी, रेडियो हो वो श्रव्य में आ जाएगा, ग्रामोफोन श्रव्य में आ जाएगा। ठीक है, टेप रिकॉर्डर श्रव्य में आ जाएगा। समझ गए? मैं उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा भी समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए माँ शारदा क्लासेस के साथ बने रहिएगा। जय हिंद।